अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राशिद मिनाज और आप देख रहे हैं ऑटोमेशन स्पॉट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा डेल्टा वीएफडी में हम 2 वायर एंड 3 वायर वायरिंग किस तरीके से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट 2 वायर वायरिंग। 2 वायर वायरिंग के लिए हम अलग से रिले यूज़ करते हैं 2 वायर कनेक्शन में, और रिले यूज़ करने के बाद हम पुश बटन को कनेक्ट करते हैं। और इसमें हम रिले को हम एक्सटर्नली तौर पर लैच अनलैच करते हैं, ठीक है। तो मैं अलग से इस पहले बता रहा हूँ आपको 2 वायर कनेक्शन के बारे में, फिर इसके बाद मैं इसको रिवर्ट करके डायरेक्ट पुश बटन से इसको 3 वायर कनेक्शन करके दिखाऊंगा। सब्सक्राइब करें ऑटोमेशन स्पॉट को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। ये जो मैंने कनेक्शन ऑलरेडी किया हुआ है, इसका डायग्राम भी मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से इसका वायरिंग होता है। पहला मैं यूज़ कर रहा हूँ इंच के लिए, ठीक है। व्हेन आई विल प्रेस फर्स्ट button, then it will inch, and second I will use step 2 multifunction, so it will hold। from रेड बटन से हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इसका पैरामीटर को हम चेक कर लेते हैं। इसके पैरामीटर्स के लिए हम सबसे पहले 0 2 0 0 इसको 4 सेलेक्ट करते हैं। 4 इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज हमें इस पोटेंशियोमीटर के ज़रिए अप डाउन करना है स्पीड को, ठीक है। इंच वाला इंटर, एंड सेकंड 0 2 0 1 0 2 0 1 हम यूज़ करेंगे मास्टर। जो हम फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे वो एक्सटर्नल टर्मिनल के ज़रिए, ठीक है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे 0 1, सो ऑलरेडी सिलेक्टेड है 0 1। फिर उसके बाद हम 0 2 0 9 को सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमारा डिजिटल पोटेंशियोमीटर जो होगा वो वर्क करेगा, ठीक है। 0 2 0 9 4 नंबर पे पोटेंशियोमीटर है कीपैड वाला, सो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, 4 कर दिया मैंने। एंड अनदर ऑप्शन इज़ 2 वायर कनेक्शन एंड 3 वायर कनेक्शन। उसके लिए मैं जाते हैं 0 4 0 4 में, ठीक है। ज़ीरो फोर ज़ीरो फोर हमारा ऑलरेडी 0 पोजीशन में, तो इट्स मीन 2 वायर कनेक्शन है, सो इट विल बी सेम। उसके बाद आ जाएंगे हम मल्टी फंक्शन में, ठीक है। स्टेप 1 जो हम यहाँ पर कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं MI3, सेकंड ऑप्शन। ज़ीरो 4 0 5 1 है, यानी कि 0 4 0 5 जो हमारा 1 है, इसका मतलब स्टेप 1 फ्रीक्वेंसी मल्टी फंक्शन फ्रीक्वेंसी यूज़ होगा, यानी कि MI3 आई हैव सिलेक्टेड। ये MI3 का पोर्ट है जो कि M1 मल्टी स्टेप 1 फ्रीक्वेंसी सिलेक्टेड है। अब हमारा काम है मल्टी स्टेप 1 को अपनी फ्रीक्वेंसी देना, जो कि 0500 में। ज़ीरो 500 में आ गया, जो कि मल्टी स्टेप 1 को फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी यहाँ पे 20 है। मैं यहाँ पे इसको स्पीड अप करके 2130 कर दिया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, चेक करते हैं हम इसको। चेक करने के लिए सबसे पहले इंच करते हैं।
इंच में वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इस पोटेंशियोमीटर को कम किया हुआ है। इसको घुमा कर हम ये देखें, अब इंच करेंगे हम यहाँ से तो ये देखें 9.6 जो कि हमारा सिलेक्टेड पैरामीटर था इंच में। अब ये मल्टी स्टेप वाला ये दूसरा बटन है, सेकंड रिले। जब हम इसको प्रेस करेंगे 21.3 ये देख सकते हैं आप। तो सेम एज इट इज़ हम एक्सटर्नल रिले लगाकर मल्टी स्टेप वायरिंग कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी का। सो नेक्स्ट वेल फ्रेंड्स, तो ये 3 वायर कनेक्शन मैं ऑलरेडी कर दिया हूँ इसका, जिसमें आप देख सकते हैं कि रिले अटैच नहीं है, ओनली 2 पुश बटन है और जो कि डायरेक्ट VFD से कनेक्टेड है। तो 3 वायर कनेक्शन के लिए एक पैरामीटर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो 0404। सो 0404 को हम 2 कर देते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्टेड है 2, देन इंटर। इसमें ये होगा फ्रेंड्स कि जब हम इसको प्रेस करेंगे, इसका डायग्राम भी आपको इसी स्लाइड में मिल जाएगा, और जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे पुश बटन, आप देख सकते हैं रन मोड में आ गया और ये कह रहा है कि पोटेंशियोमीटर को अप करें। अब ये देखें, मैंने जैसे ही पोटेंशियोमीटर को कीपैड का बढ़ाया है वैसे ही ये रन होना शुरू हो गया। अब इसको स्टॉप करेंगे, ये स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा यहाँ से, एक्चुअली थोड़ा पुश बटन मेरा प्रॉब्लम कर रहा है, पुश बटन में प्रॉब्लम होने की वजह से ये वर्क नहीं कर रहा है। लेट मी चेक। रेड पुश बटन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है NC। वेल इसको मैंने कोशिश तो किया सही करने का, फिर भी आप देख सकते हैं जब मैं ग्रीन प्रेस करूँगा ये रन कंडीशन में आई है, इसके बाद रेड प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। ये देखें, तो ये था हमारा दोस्तों आज का वीडियो, जो कि 3 वायर और 2 वायर से रिलेटेड था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा हम PLC के साथ VFD को किस तरीके से मॉडबस कम्युनिकेशन में कनेक्ट करते हैं। तो हम अब PLC और HMI के साथ प्रोग्रामिंग भी करेंगे, और साथ साथ इस VFD को हम PLC के साथ कम्युनिकेट कराएंगे, और कम्युनिकेट करा के फिर हम PLC के थ्रू इसको प्रोग्राम देंगे और इससे प्रोग्राम लेंगे, और इसके कुछ पैरामीटर्स भी हम HMI में शो करेंगे। तो इसके बाद 2 से 3 वीडियो VFD से रिलेटेड होगा, जो कि PLC के साथ कम्युनिकेट का होगा, मॉडबस कम्युनिकेशन। देन वी विल मूव ऑन VFD सर्वर ड्राइव में हम चले जाएंगे, जिसमें कि डेल्टा सर्वर ड्राइव की ट्रेनिंग होगी तमाम स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, और लाइक करने के बाद शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में कमेंट्स करें, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा आपको। सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।